जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको माता काली का एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ। ये शाबर मंत्र बहुत शक्तिशाली है और स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र है। इस शाबर मंत्र का प्रयोग अपनी सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। अपनी सुरक्षा के साथ साथ आप अपने परिवार की सुरक्षा भी इस शाबर मंत्र से कर सकते हैं। और अगर आप एक साधक हैं, एक भगत हैं, तो भी आप अपनी सुरक्षा करने के लिए इस शाबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसे साधक होते हैं, कई ऐसे भगत होते हैं जो निर्जन स्थान में साधनाएं करते हैं, जैसे कि शमशान की भूमि पर, नदी के किनारे, जंगल में, वन में, उपवन में। तो ऐसे स्थान पर नेगेटिव शक्तियों का आक्रमण साधक के ऊपर हो सकता है, भगत के ऊपर हो सकता है। उन नेगेटिव शक्तियों के आक्रमण से बचने के लिए इस तरह के शाबर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह के शाबर मंत्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग हनुमान जी के मंत्रों का किया जाता है और माता काली के मंत्रों का किया जाता है, ताकि बुरी से बुरी शक्ति, तुच्छ से तुच्छ शक्ति, नेगेटिव से नेगेटिव शक्ति आपका कुछ भी अहित ना कर सके और आप अपनी साधना, अपनी मंत्र सिद्धि निर्विघ्न रूप से कर सकें। इस शाबर मंत्र को आप सिद्ध भी कर सकते हैं और बिना सिद्ध किए भी प्रयोग कर सकते हैं। जो जो सामान्य घरेलू लोग हैं, सामान्य जन हैं, उन लोगों को इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको कुछ जाप करने पड़ेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में। लेकिन जो साधक हैं, जो भगत हैं, जो साधनाएं करते हैं, उग्र साधनाएं करते हैं, कठिन साधनाएं करते हैं, जिनमें उनको नेगेटिव शक्तियों के आक्रमण का खतरा रहता है। यहाँ तक कि कई ऐसी भयानक शक्तियाँ होती हैं, खबीस होते हैं, बेताल होते हैं, जिन्न होते हैं, जो साधक के ऊपर हमला कर देते हैं। तो उन लोगों को इस मंत्र को एक बार जरूर सिद्ध कर लेना है, ताकि इस मंत्र की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाए और माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा, उनकी 64 योगिनियाँ आपकी रक्षा कर सके और आप निर्विघ्न रूप से साधना कर सकें। मैं दोनों ही विधान बताऊंगा। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध करने का विधान भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो लोग सिर्फ अपनी सुरक्षा करने के लिए, सामान्य रक्षा करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं आपको इसी वीडियो में विधान बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसका प्रयोग करने का विधान भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध आप एक दिन में भी कर सकते हैं, जैसे कि होली का पर्व आ रहा है, दीपावली का पर्व है। इसके अलावा आप होली और दीपावली पर तो आप इस मंत्र को एक दिन में ही सिद्ध एक दिन में ही आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नज़दीक में होली दीपावली का पर्व नहीं है, तो आप इस मंत्र को नवरात्र में भी सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रहण काल में भी इस मंत्र का जाप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार सूर्य ग्रहण पड़ता है, 2 घंटे का पड़ जाता है, 2.5 घंटे का पड़ जाता है। तो ऐसे में आप इस मंत्र को लगातार जाप करके, ग्रहण काल में मंत्रों को जब भी सिद्ध किया जाता है, तो जब तक ग्रहण काल रहता है तब तक मंत्र का जाप लगातार अनवरत रूप से किया जाता है, तभी उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन ग्रहण काल में किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ आपको मंत्र जाप करना होता है। अपने आसन के ऊपर बैठ करके अपनी माला से आप कर सकते हैं और बिना माला के भी मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका मंत्र पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आप नवरात्र के समय में करते हैं, होली पर करते हैं, दीपावली पर करते हैं, तो आपको पूजा पाठ भी करनी होती है, देवी देवताओं को भोग प्रसाद भी देना होता है और पूरा विधि विधान का पालन करना पड़ता है, तभी आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप इस मंत्र को नवरात्र काल में सिद्ध करना चाहते हैं,
तो पूरे के पूरे 9 दिनों तक आपको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और वो भी रात्रि काल में। कम से कम रात को 8-9 बजे के बाद में आपको मंत्र जाप करने के लिए बैठना है, और हर रोज़ आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। तो आपका ये मंत्र 9 दिनों में सिद्ध हो जाता है। अगर आप होली की रात में करेंगे, दिवाली की रात में करेंगे, तो उस दिन आपको इस मंत्र का जाप 3 माला कम से कम आपको करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा आप 5 माला 7 माला भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपका ये मंत्र एक दिन में ही सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप बिना सिद्ध किए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है कि प्रतिदिन जब भी आप प्रातः काल में स्नान करते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, उसके बाद में अपने पूजा घर में आते हैं, तो पूजा घर में आने के बाद में आप इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर सकते हैं। सिर्फ 11 बार उच्चारण करने मात्र से माँ भगवती आदिशक्ति की दिव्य शक्तियाँ आपकी सुरक्षा करना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद में आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्थान पर जाइए, कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आप प्रतिदिन 11 बार मंत्र का जाप नहीं भी करते, और सिर्फ आपको वैसे ही इसका प्रयोग करना है, और मान लो आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पर भूत प्रेतों का वास है, दुष्ट शक्तियों का वास है, तो वहाँ पर जा कर के आपको अगर डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति हम पर हमला ना कर दे, तो इस मंत्र को आप 11 बार पढ़ के अपने पूरे शरीर पर फूंक मार सकते हैं, या अपने हथेलियों पर फूंक मार के अपने पूरे शरीर पर हाथ आपको फेर लेना है। तो इससे भी आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, और कोई भी बुरी शक्ति फिर आपको नहीं छू पाती। इसके अलावा जो साधक इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो कोई शमशान में बैठ कर के साधना करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको अपने आसन के ऊपर बैठ जाना है, और जो भी आप सामग्री लाएं अपनी साधना की, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर रख लेनी है। उसके बाद में आप इस मंत्र का जाप करके अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। उसके लिए आपको लोहे की कोई भी वस्तु लेनी होती, जैसे कि लोहे की कील हो गई, लोहे का चाकू हो गया, या फिर जो लोग नाथ साधु होते हैं उनके पास में लोहे का चिमटा भी होता है। तो लोहे के चिमटे से भी आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे और मंत्र पढ़ते जाएंगे। जब तक सुरक्षा घेरा पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको मंत्र पढ़ते रहना है। उसके बाद में दोबारा से आप मंत्र को 11 बार पढ़ के अपने पूरे शरीर पर अपने चारों ओर आप फूंक मारेंगे। उससे आपके चारों ओर माँ भगवती आदि शक्ति की दिव्य शक्तियाँ विराजमान हो जाएंगी और चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करेंगी, ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति आपके सुरक्षा घेरा में प्रवेश ना कर सके। इस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं, और आप अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार का भी कल्याण कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता रानी की।